उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में द केरला स्टोरी जैसी फिल्मी कहानी सामने आई है। यहाँ एक हिंदू युवती ने हापुड़ की कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में मुस्लिम समुदाय के एक युवक पर आरोप लगाया है कि युवक ने पहले उससे शारीरिक संबंध बनाए, फिर उसका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह किया, बाद में अपने छोटे भाई के सामने उसे परोस दिया और बाद में उसे श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े किए जाने की धमकी दी। युवती जब युवक की यातनाएं सहन नहीं कर पाई तो वो भागकर अपने दादा के पास आ गई। युवती ने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद मामला हिंदूवादी संगठनों तक पहुंच गया। हापुड़ में बीजेपी के नगर अध्यक्ष ने इस मामले में पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। जी, मैं 2012 में दिल्ली में रहती थी। मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी उस टाइम पे। हम जहाँ रहते थे पुलिस कॉलोनी में, वहीं हमारे घर के नीचे वसीम का परिवार रहता था। उसके घर वालों से मेरी ऐसी आते जाते मुलाकात हो जाती थी। उसकी मम्मी बहुत मीठी मीठी बातें करती थी मेरे साथ में अपने धर्म के बारे में। एक दिन उन्होंने मुझे घर पे बुलाया और घर बुला के बोला कि आज मैं तुम्हें सेवइयाँ खिलाती हूँ। फिर वो सेवइयाँ खाने के बाद में मुझे ऐसे हो गया कि मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे नशा जैसे हो गया। उसके बाद में मुझे पता भी नहीं था उस नशे की हालत में मेरे साथ क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली तो मेरे सामने वसीम, उसका भाई आरिफ, अजरुद्दीन, इमरान, उसके चाचा का लड़का शाहिद, ये सब खड़े हुए थे और उसकी मम्मी, वसीम की मम्मी। फिर ये मुझे डराने धमकाने लगे कि अब तुम्हें हमारे लड़के से शादी करनी पड़ेगी, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम तुम्हारी सारे में बदनामी करा देंगे, सबको ये सब बता देंगे, फिर तुम कहीं की भी नहीं रहोगी, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। और वसीम ने, उसके भाइयों ने बोला कि और अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो हम तुम्हारे भाई को जान से मार देंगे। मेरा भाई उस टाइम बहुत छोटा था। इस चीज़ से बचने के लिए मैंने इनके दबाव में आके फिर इन्होंने एक दिन पता नहीं किसी मौलवी के साथ में वहाँ पे ले जाके पता नहीं कहीं पे शादी करा दी। फिर वहाँ पे उस टाइम पे इन्होंने कुछ खाली और कुछ लिखे हुए कागज़ों पे दस्तखत कराए। वो साइन करने के बाद में फिर उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम्हारा नाम इकरा हो गया है और अब वसीम से तुम्हारी शादी हो गई है। फिर मैं शादी करने के बाद फिर इनके साथ रहने लगी तो मेरे घर वालों से, मेरे परिवार वालों से कोई बातचीत नहीं होती थी, उनसे सब ताल्लुक टूट गए थे। मेरे घर वाले भी वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए थे, मुझे पता भी नहीं था वो। फिर उसके बाद में इनके घर में भी अजीब तरह का टॉर्चर शुरू हो गया, हर वक्त मेंटली भी, फिजिकली भी। फिर वहाँ पे रहते रहते ऐसे ही फिर 2015 में मैंने अपने बेटा जो ईशान मेरे साथ है उसको मैंने जन्म दिया। उसके बाद में ये पता नहीं कैसी अजीब से हकीम से दवाइयाँ लेकर आता था वसीम, और वो दवाइयाँ मेरे को खिलाता था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो दवाइयाँ खाने के बाद फिर मुझे नशा जैसे हो जाता था। उस नशे की हालत में ये मेरे साथ अननेचुरल गलत तरीके से फिर रिश्ता बनाता था। उस चीज़ से जो मुझे तकलीफ़ होती थी वो मैंने अपनी सास को भी बताई। उसने बोला कि हमारे घर में तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं और तुम कुछ कंप्लेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बेटे हैं, ये ऐसे ही करेंगे जो उनका मन आएगा। फिर उसके बाद में इसको जब पता चला कि मैं शिकायत करती हूँ तो इसने वैसे भी मारपीट शुरू कर दी कि मैं मेरे घर में जाके तू बोलती क्यों है। फिर उस टाइम पे मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी उन दवाइयों की वजह से, तो उस टाइम पे इसका भाई आरिफ भी मेरे साथ में रिश्ता बनाने के लिए मुझे ज़बरदस्ती करता था और मुझे पता भी नहीं होता था। फिर ज़बरदस्ती जब करता था तो जब मैंने वसीम को बताया कि आपका भाई भी मेरे साथ में ये ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो उसने बोला कि ये तो तुझे करना ही पड़ेगा, मेरे भाई से तुझे ये रिश्ता बनाना ही पड़ेगा, अगर तू नहीं मानेगी तो मैं तलाक दे दूँगा तुझे और अपने भाई के साथ ही हलाला करा दूँगा। फिर मैंने जब इसकी मम्मी को भी बताया तो उसने मुझे बोला हमारे यहाँ तो इसी तरह की चीज़ें होती हैं और अब तेरे से मेरे बेटे का मन भर गया है, वो तो और भी 36 शादियाँ करेगा, तुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और वो अब बोलता भी है कि अब वो किसी और हिंदू लड़की के साथ में है जो उसके साथ ही दिल्ली पुलिस में है, उसके साथ वो शादी करना चाहता है। और इसके भाई ने भी मेरे साथ में कई बार मेरे साथ रिश्ता बनाया गलत। फिर अच्छा, आपके साथ ये किस तरह का टॉर्चर करते थे, क्या बर्ताव किया इन लोगों ने?
ये वसीम भी मेरे को बहुत मारता पीटता था, और अब तो बच्चा होने के बाद तो उसे पता था कि बच्चे से माँ को कितना लगाव होता है, तो अब तो बच्चे को मारने की धमकी देता था मुझे कि तेरे बच्चे को भी मार देंगे और तेरे भी श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े कर देंगे जैसे श्रद्धा को मारा है। अब तेरे पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तू यहीं रहेगी या तू जहन्नुम में, अपने घर तो तू कभी जा नहीं सकती। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? अब 11 तारीख की रात को इसने बहुत ज्यादा मेरे साथ मारपीट करी। आया रात को जब 11:30 पौने 12 के आसपास, फिर आके इसने खाना खाया, फिर अपने पिस्टल की डोरी निकाल के फिर इसने मेरा गला दबाने की कोशिश करी। फिर मुझे उस दिन बहुत डर लगा, उस दिन मुझे यकीन हो गया कि अब तो ये मुझे मार ही देगा। फिर मैं 12 तारीख को सुबह में अपने बेटे को लेके चुपचाप अपने घर, यहाँ मेरे घर वालों से मुझे नहीं पता, मेरे पापा से मेरी बातचीत नहीं थी कि मैं कहाँ जाऊँ, तो मैं सुबह को अपने दादा के पास आ गई। दादाजी को सारी बात बताई, फिर उन्होंने पापा जी को बताई, फिर पापा जी के साथ मिलके फिर मैंने उस दिन 12 तारीख को यहाँ हापुड़ कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। अच्छा, 18 दिन बीत गए हैं, क्या इसमें अब तक कार्रवाई हुई है? पता नहीं, 18 दिन बीत गए हैं, अभी तक इसमें किसी को ना गिरफ्तार किया है ना कुछ। मेरी प्रशासन से और सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मुझे न्याय दिलाया जाए। अदय जी, क्या मामला है, क्या शिकायत लेकर के आप जो है? देखिए, हापुड़ नगर में 12 तारीख को एक बहन ने एक एफआईआर कराई है। उस एफआईआर में उसने बताया है कि वो अपने पिता के साथ दिल्ली रहती थी। उसके पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। जिस बिल्डिंग में वो लोग रहते थे, उस बिल्डिंग में नीचे के फ्लैट में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उन्होंने उनके यहाँ धीरे धीरे आना जाना शुरू किया। आना जाना शुरू कर उसकी लड़के की माँ उस बहन से बड़ी मीठी मीठी बातें करती थी, अपने आप बुलाया, बहला फसलाकर उन्होंने एक दिन उसको सेवैयाँ खिलाई। सेवैयाँ के अंदर उस बिटिया ने बताया कि कोई नशीली चीज़ मिला दी। नशीली चीज़ मिलाने के बाद जैसे वो बिटिया बेहोश हुई, उसके बेटे ने उसके साथ फिर बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उन पर दबाव बनाया कि वो उस लड़के से शादी कर ले। उस बिटिया ने बहुत हवाला दिया, जैसा वो बिटिया बताती है, एफआईआर में भी लिखा गया है कि उसने कहा मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ये समाज में ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा हम मार देंगे, जान से मार देंगे, अन्य अन्य तरीके की उससे बातें की गई, जो समाज के अंदर अनेक अनेक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें और भी घटनाओं में हमें ऐसा देखने में आया है। खैर, उस बिटिया ने लोक लाज के भय से कि मेरे माँ बाप की बदनामी होगी, जो समय उस पर आसान बना, उस लड़के के साथ एक मस्जिद के अंदर शादी कर ली। उसके पिता उस लोक लाज के भय से कह सकते हैं हम कि वहाँ से वो फ्लैट छोड़कर दूसरी जगह दिल्ली में रहने के लिए चले गए। उसके बाद उस बिटिया पर लगातार अत्याचार हुए, लगातार भाइयों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया गया, लगातार उसके साथ मार पिटाई की गई, लगातार लव जिहाद जैसा मामला उसे खुलकर उन्होंने उस बिटिया से कहा। लेकिन अभी पिछले दिनों द केरला स्टोरी एक फिल्म आई, उस फिल्म को देखने के बाद उस बिटिया की आँख खुली, लेकिन उससे भी वो परिवार लगातार ये कहता रहा हम तुझे मार देंगे, तेरे 36 टुकड़े कर देंगे। मौका पाकर वो बिटिया वहाँ से भाग खड़ी हुई, भागकर सीधा हापुड़ आई। हापुड़ उसके दादाजी रहते हैं और उन्होंने 12 तारीख को यहाँ एक एफआईआर कराई है। मेरे जैसे ही संज्ञान में मामला ये आया है, मैंने उच्च अधिकारी से बात भी की है और मैं मिलकर भी आऊँगा। किसी भी प्रकार का कोई भी शोषण सरकार किसी की भी हो, किसी भी बहन बेटी के साथ नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। तालिबानी मानसिकता के लोग इस राष्ट्र के अंदर नहीं रह सकते, किसी कीमत पर भी नहीं रह सकते। किसी भी बहन बेटी के साथ जो घटना पूर्व में घट चुकी, ये बताइए, उसका कोई धर्म परिवर्तन भी चेंज किया गया? हाँ, उस बेटिया ने बताया मस्जिद के अंदर हुआ, उसका धर्म परिवर्तन भी कराया और बाद में उसके श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े तक करने की उसे धमकी दे दी। बहुत निंदनीय है। मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते इसकी कड़ी निंदा करता हूं और उन्हें चेतावनी भी देता हूं, अगर उनमें हिम्मत हो तो उस बिटिया की तरफ आंख उठाकर भी देखें। जो बिटिया को उन्होंने एक बार फंसाकर, जो बिटिया से गलती हो गई वो हो गई, आगे ऐसी कोई घटना को नहीं होने दिया जाएगा। कानून मुस्तैदी के साथ अपना काम करेगा और मजबूती के साथ काम करेगा। देखिए, पुलिस 12 तारीख को एफआईआर मेरे संज्ञान में आज ही सारा विषय आया।